ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम।
जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर। शाम का समय है, सभी यात्री आराम से पहुंच चुके हैं, सब प्रसन्न हैं और अब भोजन प्रसादी की तैयारी चल रही है। भोजन प्रसादी बनेगा, यहाँ सब प्रसाद पाएंगे और यहाँ से फिर यात्रा प्रारंभ होगी। कई लोग कहते थे 3 दिन में अयोध्या का दर्शन करके कैसे आ जाएंगे, लेकिन हम कल राम जी की कृपा से रायपुर पहुँच जाएंगे और सब अपने अपने घर भी रात्रि तक पहुँच जाएंगे। तो यात्राएं जो होती है वो मन से होती है, यात्राएं जो होती है वो श्रद्धा आस्था के साथ होती है। यात्राओं के लिए नहीं कहा जा सकता कि हमको कोई सुविधा चाहिए। जब आस्था होती है मन में तो साधन भी अपने आप मिल जाता है। तो भगवान की दया से हमको अयोध्या में भी आवास निवास की व्यवस्था अच्छी मिली और साथ ही साथ जब हम रास्ते में चले आ रहे थे तो आशुतोष पटेल जी का ये पूरा भूसी फार्म है और मैरिज हॉल वगैरह बना हुआ है। तो यहाँ पर भी हमने बातचीत किया, तो बातचीत करने से इन्होंने कहा ठीक है आप अयोध्या से आ रहे हैं और संत हैं, सब भक्तगण हैं, तो उन्होंने स्थान दिया। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था बनाई है, साथ में सब व्यवस्था चल रही है, सब अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। पाटेश्वर धाम के द्वारा कई जगह की यात्राएँ निकलती है। उन यात्राओं में आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से घर बैठे भी आनंद देते हैं। कई लोग चैनल में देखते हैं तो उनका मन होता है कि हम भी यात्रा में जाएं, पर वो सोचते हैं कि शायद हमको तकलीफ हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा। लेकिन जो यात्री होते हैं उन लोगों के विचार भी आज हम आप लोगों को सुनवाएंगे और हम चाहेंगे हमारे पुष्पराम लहरे जी को कि आप सबके थोड़े थोड़े विचार, कुछ माताओं के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन लोगों को कैसा लगा, क्या अनुभव रहा, ताकि आगे भी हमारे परिवार के लोगों को जब हम किसी यात्रा में आमंत्रित करें तो वो तैयार रहें, ये न सोचे कि हमको कष्ट होता है। और नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हैं हमारे साथ यात्रा में। थोड़ा बहुत कष्ट होता है, यात्रा जब निकलती है थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है और कहते हैं कि भगवान की यात्रा में जाएं तो थोड़ा कष्ट होना भी चाहिए। तीर्थ में यदि सभी सुविधा मिल जाए तो वो तीर्थ नहीं होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब लोग जब लोगों का अनुभव सुनेंगे, लोगों का अनुभव जानेंगे तो आपका मन भी होगा कि कभी इस प्रकार की यात्राओं में हम भी शामिल हों। क्योंकि 5 प्रकार के जो योग करते हैं उसमें नाम रूप लीला बुद्धा, भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान के लीला का चिंतन करना, भगवान के गुणों का धारण करना और भगवान के धाम की यात्रा करना। यदि हम धाम की यात्रा नहीं करते हैं तो भी हमारा जो जीवन का उद्देश्य अपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर सब भक्त आए हैं अलग अलग क्षेत्र से, जिला तहसील से, तो उनके विचार आप सुनेंगे, उन लोगों से थोड़ी चर्चा की जाए, उनसे पूछा जाए उनका अनुभव कैसा रहा। और मैं अपना अनुभव कहूँ तो मैं स्वयं बहुत प्रसन्न हूँ। तीसरी बार रामलला के दर्शन हुए और रामलला में बहुत पास से दर्शन हुए। बाकी तो आप मेरे चैनल पे देख ही रहे हैं, आप सब भी जुड़े रहे हैं इसी तरह। और बस थोड़ा सा समय है, गहन बसेरा है, जैसे संसार में आते हैं चले जाते हैं ऐसे यहाँ भी थोड़ी देर रुके हैं, साथ पाएंगे चले जाएंगे। तो आप अन्य भक्तों से चर्चा करेंगे, उन लोगों से पूछिएगा, उनके विचार जानिएगा, उनके खट्टे मीठे अनुभव सुनिएगा और रामलला के दर्शन का कैसे उनको आनंद आया वो भी आप देखिएगा। जय श्री राम। रामचंद्र की जय, पाटेश्वर धाम की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। हम लोग बाबा गुरुदेव के साथ में, बाबा जी के साथ में अयोध्या के लिए 1 तारीख को प्रस्थान किए थे और अयोध्या दर्शन, रामलला के दर्शन किए, कंचन महल दर्शन किए, राजा दशरथ का भवन दर्शन किए और अन्य अन्य बहुत सारे मंदिरों का दर्शन किए, जिसमें हम सभी लोगों को बहुत आनंद आया। करीबन 250 की संख्या में गुरुदेव ने पाटेश्वर धाम से और उसके बाद रायपुर सदानी दरबार से सब लोग एक साथ निकले हैं एक तारीख को और सब बड़ा खुशी के साथ, आनंद के साथ में हम लोगों ने रामलला के दर्शन करके और 2-3 जगह स्टॉपेज रहा, वहाँ भोजन प्रसादी का भी अपन लोगों ने गुरुदेव की व्यवस्था के अनुसार से हम लोग पान किए और फिर आनंद कुशल वापस आ रहे हैं। और जहाँ रुके हैं अभी वहाँ पर हनुमान चालीसा होगी, उसके बाद प्रसादी का वितरण होगा, सब प्रसादी पाएंगे और उसके बाद यहाँ से फिर निकलेंगे रायपुर के लिए। जय सिया राम। परम पूज्य पाटेश्वर धाम के बाबा जी
के साथ हम लोग सदानी दरबार से अयोध्यापुरी धाम के लिए निकले और अयोध्यापुरी में पहुँच कर के सबसे पहले हमने सरयू स्नान किया और सरयू स्नान में हमको ये प्राप्ति हुई कि लगता है कि हम बार-बार सरयू स्नान करें, क्योंकि वहाँ तो तन के साथ साथ मन की मलिनता भी दूर हो जाती है। और कहते भी हैं यदि संतों के साथ हम जाएं तो बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है और संत के सानिध्य में जाने पर वह प्राप्ति हमको पर्याप्त की ओर ले जाती है। ऐसी भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के बाद हमको प्राप्त हुआ और मैं तो जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के दर्शन दूर से ही कर ही रहा था, मेरे आंखों से भगवान जाने अपने आप ही आंसू की धार बहने लगी थी। ऐसा लगा कि भगवान हम आपको कब प्राप्त करें और ऐसे संतों के साथ जाकर के हम प्राप्त किए, ये मेरा सौभाग्य था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ बहुत विकास होगी गुरुदेव शांति महा रामलला के लिए हमारे इच्छा रही से दर्शन करेंगे वो हमारे बहुत अच्छा जिन संकल्प रही से ओला हमन पूरा करें और इतना सुंदर सफर हुई जिसमें हम इतना आनंदित हैं कि बता नहीं पाते। अपन दिल से कहा था कि हमला माने मानव जन्म के ही हमारे पूरा हमन विकास अभी जिन अयोध्या जी गए वहाँ और कोई चीज़ की कमी नहीं, गुरुदेव ने अच्छा ही व्यवस्था किया था और उनके चरणों में हमारे सदा समर्पण। जय जय श्री राम। मंदिर में बनाएंगे। जय जय श्री राम। कहाँ गए थे आप लोग? क्या देखे? कैसा लगा भगवान राम को देख के? और कहाँ गए थे? सरयू नदी स्नान करने गए थे? हमारा यात्रा का अनुभव बहुत सुखद रहा है। मन में लालसा था जब 22 जनवरी को हमने पूरे विश्व में एक संदेश दिया राम जन्मभूमि के बारे में, तब से हमारा मन में उत्सुकता था कि हम रामलला का दर्शन करें, माँ शरीयुता का दर्शन करें। आज बाबा जी के सानिध्य में संपूर्ण हुआ, यात्रा संपूर्ण हुआ, आनंद आ गया। सभी राम भक्तों को जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम। बाबा जी के सानिध्य में रहकर हमारा सौभाग्य कि अयोध्या जाने का मौका मिला, जिसको हम सोचे भी नहीं थे। और क्या बोलते हैं, जिस दिन हम अयोध्या पर बढ़िया आनंद लगी, एकदम बढ़िया। भारी भारी आनंद। जय श्री राम। अभी रोटी बनाया था, गरम गरम रोटी खिलाओ। क्रम शामिल होएगा। हम बगैर चौकी से चलो हटो। भगवान की जय। बहुत ही सुंदर लगी से स्वामी जी के सानिध्य में हम तीर्थ यात्रा करे हैं, तीर्थ सेवन स्वामी जी के भगवान के दर्शन राम जी लला के, तो अतेक अच्छा लगी से कि हमन ला यात्रा के पता ही नहीं चली। सुंदर एक साथ आना जाना, खाना पीना, चलना फिरना बहुत ही सुंदर लगी।
मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।